नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमने पहले वीडियो में नंबर सिस्टम की कुछ संख्याओं के बारे में जाना था, तो वैसे ही हम आगे की कुछ संख्याओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात जिसकी दो गुणनखंड हो। जैसे हमारा 2 है, हमारा 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो पहला तो 2 से कटेगा, उसके बाद 1 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही हम 7 को ले लेते हैं, तो 7 हमारा पहले या तो 7 से कटेगा, उसके बाद से ना तो 7 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना वो फिर 7 से कटेगा और केवल 1 से कटेगा। तो हम जान सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल एक और स्वयं से कटती हैं। ऐसे ही हम अगर 13 को ले लेते हैं, 17 को ले लेते हैं, तो 17 हमारा 1 से तो कटेगा ही, 17 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे हम किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, वो केवल 17 से ही कटेगा। तो आप जान गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। अगला है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याओं को हम नॉन प्राइम नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है। वहीं पे हमारी भाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटती हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4 को। 4 हमारा 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। तो हमारी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ध्यान रहे कि एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। अगला हम जानेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। हम ले लेते हैं यहाँ पे 18 और 35। इन संख्याओं में हम देखेंगे तो केवल और केवल ये वन ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी। 2 से हम काटेंगे, 18 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 35 नहीं कटेगा। 3 से 18 तो कटेगा लेकिन 35 नहीं कटेगा। ऐसे हम देखेंगे किसी भी संख्याओं से देखेंगे तो किसी भी एक संख्या से ये दोनों संख्याएं नहीं कट सकती हैं। इनको केवल और केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेंगी। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का भाग जाता हो, अर्थात ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में केवल एक उभय निष्ठ हो। अगला हम जानेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11, 13, 3, 5। जैसे 3 और 5 ले लेते हैं। 3 और 5 के बीच कितने का अंतर है? हम देख रहे हैं 2 का अंतर है। अगर हम यहाँ पे 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो यह हमारा युग्म अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसी संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला हम जानेंगे क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? ये बहुत ईजी है। क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं होंगी। 1 2 3 4, 3 4 5 6,
119, 120, 123। अब 119, 120 यहाँ क्रमागत तो है, लेकिन 123 आ गया तो ये हमारा क्रमागत नहीं है। यहाँ पे हमारा 121 होना चाहिए। 119, 120, 121 ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं।